शियाओ भी डॉक्टर गू के पास आकर उसे अपने डैड की सर्जरी करने के लिए कन्विंस करने लगती है और यहाँ पर तो वो गिरने भी लगती है। तो डॉक्टर गू फिर उसे पकड़ लेते हैं। अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो तो डॉक्टर डू का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, बट वो तो उसका सहारा बनने की बजाय वहाँ से जाने की करते हैं। अब फिर वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है, बट वो तो स्टिल बाहर खड़ी उसके आने का वेट करने लगती है। डायरेक्टर भी ये बात नोट कर लेते हैं कि ये बाहर खड़ी लड़की को अवॉइड करने के लिए ही यहाँ छुप कर खड़ा हुआ है। जी श्याओ उसे कहती है कि अभी तो मैं जा रही हूँ, बट ये ना समझ लेना कि मुझसे तुम्हारी जान छूट गई, मैं बाद में आपसे बात करूँगी। ये कहकर वो फिर वहाँ से चली जाती है। क्यू का ऑपरेशन होने वाला था तो डॉक्टर गू फिर डॉक्टर युन को कॉल करके एक फेवर मांगते हैं कि क्या मैं क्यू के ऑपरेशन के दौरान उसके साथ रुक सकता हूँ। तो वो इसे फिर इस बात की परमिशन दे देते हैं। क्यू का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है। अब बाद में फिर वो जब जी श्याओ से मिलता है तो उससे एक बात करने के लिए अपने ऑफिस ले जाता है। यहाँ पर वो तो एक टॉय को गिरा के तोड़ देती है जो कि उसने क्यू के लिए लिया हुआ था, बट फिर वो तो इस टॉय को फिक्स करके भी उसे दे देती है। खैर फिर यहाँ पर हिम्मत इकट्ठी करके डॉक्टर गू उसे फिर बताने लगता है कि एक्चुअली में मेरे टीचर को भी कैंसर था और मैं उनका ऑपरेशन करके उनकी लाइफ नहीं बचा पाया था, और उसके बाद मेंटली डिसऑर्डर होने की वजह से अब तो ऑपरेशन करते हुए मेरे हैंड्स शेक करते हैं। इसी वजह से ही मैं तुम्हारे डैड की सर्जरी नहीं कर सकता हूँ। उधर गू शियाओ फिर से सैन के पास आया होता है। यहाँ पर वो भी उसे बहुत सी वाइन पीने का चैलेंज कर देती है। उसके बाद जब गू शियाओ की आँख खुलती है तो तब तक सैन तो वहाँ से जा चुकी होती है, बट उसके फेस पे फूल लिख कर ही जाती है। ये देखकर गू शियाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर मैसेज करके उसे टेक डाउन करने की बात करता है। तो इस बात पे सैन तो उल्टा स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट डे जी शियाओ के फ्रेंड्स मिस्टर लिन को पूछने हॉस्पिटल आए होते हैं और फिर बाद में जी शियाओ अपनी फ्रेंड यिन को बताती है कि हमने अभी डैड को उनके कैंसर का नहीं बताया है, सो इस बात का तुम उनके सामने जिक्र मत करना। फिर बाद में जी शियाओ जब रूफ टॉप पे बैठी होती है तो तब डॉक्टर गू भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो उसे सैड देखकर उससे परेशानी का रीज़न पूछता है तो वो फिर उसे बताने लगती है कि मुझ में म्यूज़िक का इतना टैलेंट नहीं है, इसी वजह से कोई भी मुझे म्यूजिशियन बनने नहीं देता है। तो यहाँ पर फिर डॉक्टर गू उसे फिर तसल्ली देकर कंफर्ट करने लगते हैं। तो उनकी बातों से जी शियाओ को वाकई में हौसला मिल जाता है। यहाँ पर फिर वो उससे टीचर के बारे में पूछने लगती है तो वो फिर उसे उनके बारे में डिटेल्स से बताने लगते हैं कि उन्हें कैंसर था तो उनके ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई थी, बट मैं तो इतनी कोशिश के बावजूद भी उन्हें नहीं बचा पाया था और इसी बात की वजह से मैं आज तक उस इंसिडेंट से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। यहाँ पर जी शियाओ फिर उसे मूव ऑन करने को कहती है और साथ में ये भी कि तुम एक अच्छे डॉक्टर हो और मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि तुमने उनको बचाने में अपनी तरफ से खूब हार्ड वर्क किया था, बट जो होना था वो तो हो गया। और यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि डॉक्टर गू ने उसी की यूनिवर्सिटी से ही डिग्री ली है तो वो इस बात से बहुत खुश होती है। खैर फिर उसे डैड कॉल करके अपने पास बुलाते हैं तो वो फिर उसे चेयर अप करती वहाँ से जाने लगती है। अब बाद में वो फिर अपने टीचर को मैसेज करके उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप प्लीज़ मुझे एक दफ़ा तो म्यूजिशियन बनने का चांस ज़रूर दें। डॉक्टर गू अपने ऑफिस में बैठे ही होते हैं कि तभी डू आकर उसे बताता है कि एक इमरजेंसी हो गई है और फिर जी शियाओ देखती है कि डॉक्टर गू को उसके मेडिकल एक्सीडेंट को लेकर फिर से पॉइंट आउट किया जा रहा होता है और जब वो उसकी साइड लेने जाती है तो तभी वो खुद को चोट भी लगवा बैठती है। फिर डॉक्टर गू उसके वाउंड पे मेडिसिन लगाते हैं एंड साथ में एक बलून से टॉय भी बनाकर देता है ताकि वाउंड को स्टिच करते हुए उसका ध्यान उधर ना जाए। यहाँ पर उसे अपनी क्लोज देखकर जी शियाओ की तो हार्ट बीट ही तेज़ हो जाती है। खैर बाद में वो देखती है कि डॉक्टर गू के हैंड्स फिर से शेक कर रहे हैं तो वो फिर उसे अपने साथ
चलने को कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उसे अपने साथ म्यूज़िक डिपार्टमेंट लेकर आ गई होती है। एंड जब वो विंडो कूद कर अंदर चली जाती है तो तब डॉक्टर गू देखते हैं कि डोर तो ओपन था। खैर यहाँ पर वो तो उसे कंफर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करती है और फिर बाद में उसे कहती है कि मैं पहले तो तुम्हें एक गुड डॉक्टर नहीं समझती थी, बट मैं अब आपको अच्छे से जान गई हूँ, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो। उसके इन वर्ड्स को सुनकर डॉक्टर गू फिर उसे कहते हैं कि आज फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे ऐसे कंफर्ट किया है, वरना लोग तो हर वक्त क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। खैर अब यहाँ पर गार्ड उन्हें देख लेता है तो ये दोनों फिर वहाँ से भाग जाते हैं। अब बाहर आकर जी शियाओ को टीचर का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे वर्क पे वापस बुलाते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और एक्साइटमेंट के मारे डॉक्टर गू का हाथ ही पकड़ लेती है। खैर फिर बाद में वो उसे म्यूजिक भी सुनाने लगती है और ये दोनों फिर अपनी अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। गू शियाओ फिर से सैन के साथ बार में आया बैठा होता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम सैन ने जो वाइन खुद पी थी वो तो जस्ट पानी था और अब वो इसे फिर बड़ी सख्त वाइन पीने का चैलेंज करता है। डॉक्टर गू पहले तो अपने टीचर के घर जाने में बहुत हेजिटेशन फील करता था, बट इस दफ़ा वो उनके घर चला जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके टीचर की वाइफ को उससे कोई भी गिला नहीं था। उन्हें पता था कि गू ने उनके हस्बैंड को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। बाद में डॉक्टर गू जब क्यू का चेकअप करने आता है तो तब वो इशारे से जी शियाओ को बाहर बुलाता है और बाहर जाकर जब वो उसे कहता है कि मैं अब तुम्हारे डैड का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ तो वो इस बात से खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहने लगती है। अब ये दोनों फिर मिस्टर लिन के ऑपरेशन को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं तो तब वो भी उनकी बातें चुपके चुपके सुन लेते हैं और इस बात से काफ़ी डिसहार्ट होते हैं। और ये सब सुनने के बाद वो इतने डिप्रेशन में होते हैं कि वो बात बात पे जी शियाओ और अपनी वाइफ पे गुस्सा करने लगते हैं। यहाँ पर इन दोनों को शक होने लगता है कि कहीं इन्हें अपनी बीमारी का पता तो नहीं चल गया है। गू शियाओ डॉक्टर गू को लेने हॉस्पिटल आया होता है कि तुम इतने दिनों से घर नहीं गए हो तो मॉम की तरफ से मुझे सख्त ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर आऊँ। इधर मिस्टर लिन ने तो हॉस्पिटल से भागने का फुल प्लान बना लिया होता है और मौका पाते ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तो क्यू को इस बारे में किसी को ना बताने को कहते हैं। गू जब घर आता है तो वो देखते हैं वहाँ पर गाँव भी आई होती है। इधर जी शियाओ और उसकी मॉम तो मिस्टर लिन को बिस्तर पर ना देखकर काफ़ी परेशान होती हैं। वो तो जाते हुए एक लेटर भी वहाँ पर छोड़कर गए थे। क्यू भी उन्हें बताते हैं उन्होंने मुझे खामोशी रहने को कहा था। गू की मॉम ने तो गाँव को ही अपनी डॉटर इन लॉ बनाने का इरादा कर लिया था। खैर फिर तभी डॉक्टर गू को बताया जाता है कि मिस्टर लिन भाग गए हैं तो वो फिर गाँव को लेकर अपने साथ हॉस्पिटल जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों हॉस्पिटल आ गए होते हैं। डॉक्टर गू तो जी शियाओ को लेकर उन्हें रोड्स पे ढूंढने जाने लगते हैं। मॉम जब जी शियाओ को कॉल पे बताती हैं कि उसके डैड घर पर तो नहीं है तो वो इस बात से परेशान हो जाती है। उसे साथ में पीरियड्स की भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर गू फिर एक स्टोर पर जाकर उसके लिए पैड्स खरीदते हैं। एक लेडी तो समझती है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही बाय कर रहा है तो वो विश करने लगती है कि काश मुझे भी ऐसा ही प्रोटेक्टिव और हैंडसम बॉयफ्रेंड मिले। खैर वो अब गाड़ी में आकर ये सारा सामान जी शियाओ को देता है। यहाँ पर फिर वो उससे अपने दुख शेयर करने लगती है कि डैड तो बचपन से लेकर आज तक मुझसे बहुत हार्शली बात करते आए हैं। एक दफ़ा मैं तो उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से घर से भाग गई थी और जब उन्होंने मुझे ढूंढा था तो तब मेरी खूब कुट लगाई थी और मेरे तो कहीं आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। और ये सब बताते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं। फिर तभी मॉम उसे फ़ोन करके बताती हैं कि तुम्हारे डैड का पता चल गया है। वो तो गाड़ी पकड़कर अपने होम टाउन जाने का सोच रहा है और इस वक्त वो रेलवे स्टेशन ही है। ये दोनों अब फिर वहाँ जाने लगते हैं। उधर मिस्टर लिन तो अपनी गाड़ी के निकलने का वेट कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।